स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की देखो T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा, वो भी शेयर करूंगा कि किन प्लेयर्स को हम डिफरेंशियल सीवीसी कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम डिफरेंशियल तौर पर ट्राई कर सकते हैं, और जीएल के हिसाब से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी तरफ लोगों का बहुत कम ध्यान है। तो वीडियो को देखो एंड तक देखना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि किन प्लेयर्स को हमको लेना है और किस टाइप से हमको इस मैच में खेलना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं मैचअप से स्टार्ट करता हूँ। मैचअप में देखो स्कॉटलैंड वर्सेस के बैटर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स है ना, उनका मैं मैचअप आपको सबसे पहले समझाता हूँ। तो आपको देखो जो स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा ना, इसके अंदर टॉप पे ओ हेयर्स नाम का प्लेयर है। ये ओ हेयर्स पता है, ये इसने T20 वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर था ना, उसके अंदर स्कॉटलैंड की तरफ से इसने काफ़ी रन्स करे थे। पर जिन टीम के अगेंस्ट इसने रन्स करे थे ना, आपको वो टीम पता ही है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यानी वहाँ पे कम क्रिकेट वैसी होती है ना, तो हम उतना इसको थोड़ा कंसिडर नहीं करेंगे। 140 के आसपास की जो भी बॉलें आती है ना, 140 150 वाली, वहाँ पे ये ओ हेयर स्ट्रगल करता है। तो अगर ये ओपनिंग कर रहा है या फिर ये कहीं पे भी खेल रहा है मिडिल ऑर्डर में, तो ऑस्ट्रेलिया के जो पेसर्स हैं वो काफ़ी हाई स्पीड वाले होते हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि उतना ये चल पाएगा। तो इस केस के अंदर हम ओ हेयर्स को ना ही स्मॉल लीग में ट्राई करेंगे, ना ही ग्रैंड लीग के अंदर। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चालू होंगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बहुत कम आपको लोग बताएंगे कि जो एडम जंपा है ना, एडम जंपा लेग स्पिनर है, और जो स्कॉटलैंड वाले हैं ना, लेग स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। मैंने काफ़ी रिकॉर्ड उठाए स्कॉटलैंड के, जो भी लेग स्पिनर्स इन्होंने खेले ना अभी तक, जैसा सिकंदर रज़ा, आदिल राशिद, ये जो भी लेग स्पिनर इन्होंने अभी पास्ट में खेले हैं, तो उन सब के अगेंस्ट में स्कॉटलैंड ने रन्स भी काफ़ी अच्छे बनाए और विकेट भी बहुत कम दिए हैं। बॉलिंग फर्स्ट अगर कोई लेग स्पिनर कर रहा हो, बॉलिंग सेकंड के अंदर कुछ लेग स्पिनर विकेट निकालने में सक्सेसफुल हुए हैं स्कॉटलैंड के खिलाफ में। उसका एक ही रीज़न था कि क्योंकि उनके जो टीम थी ना, उसने अच्छे रन स्कोर कर दिए थे। बस यही रीज़न है कि मान लो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करती है और वो 200 के आसपास रन लगा देती है बोर्ड के ऊपर, तो फिर स्कॉटलैंड पर रन बनाने का प्रेशर आएगा। तो हो सकता है जैम्पा वहाँ पे पिट भी जाए, पर विकेट भी फिर अच्छे निकाल सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम बनाना कि बॉलिंग फर्स्ट के अंदर जैम्पा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतने उसको विकेट नहीं मिलेंगे, स्मॉल लीग में तो लेना पड़ेगा ना। पर बॉलिंग सेकंड के अंदर जैम्पा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया ने बना दिया। पर अगर ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 150 160 पे ऑल आउट हो जाती है, यानी अब उतना प्रेशर है नहीं रनों का, तो हो सकता है जैम्पा को विकेट उस केस में सेकेंड इनिंग्स में भी ना मिले इतने ज़्यादा। तो अब देखो, जॉर्ज मुंशी और सीन अबॉट के बीच में आपको एक ब्लैक लाइन दिख रही होगी। अब इस ब्लैक लाइन का मतलब क्या है? देखो, मुंशी ने सीन अबॉट को 2019 के आसपास खेला था, तो मैचअप बहुत पुराना है। वहाँ पे मुंशी ने सीन अबॉट पे अच्छे खासे रन स्कोर करे थे। तो इस ब्लैक लाइन का मतलब यही है कि मुंशी ने पास्ट में सीन अबॉट पे अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन्स मारे थे, पर वो बहुत पुराना मैचअप है, इसलिए मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ करी है। और मुंशी की मैं आपको खास बात बताता हूँ, ये हार्ड लेंथ को बहुत अच्छा पिक करता है और हिट भी करता है, और सीन अबॉट हार्ड लेंथ पे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें गिराता है। तो मुंशी इसको अच्छी स्ट्राइक रेट से इसलिए रन मार देता है। तो मुंशी के बारे में आपको एक चीज़ और बताता हूँ यार, ये स्पिन को भी ठीक खेलता है। मतलब मेरे को थोड़ी उम्मीद कम थी कि स्कॉटलैंड में ऐसा प्लेयर भी हो सकता है जो इस तरह से मतलब बॉलरों को मारता है, सच बता रहा हूँ। अब हमारे यार बारिश चालू होगी, सो तो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो बैकग्राउंड में बारिश की ठंडी ठंडी आवाज़ सुन लेना, ठीक है। अब देखो, मुंशी के बाद में माइकल जॉन्स आएगा। माइकल जॉन्स के बारे में आपको एक चीज़ खास बता देता हूँ, ये बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग करता है। इंग्लैंड के खिलाफ भी इसने अच्छे मतलब स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर करे थे, और जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद जैसे बॉलरों पे इसने अपने विकेट भी नहीं दिए थे। तो माइकल जॉन्स अगर ओपनिंग कर रहा है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे भी बैटिंग कर रहा हो, अगर इसकी बैटिंग आ रही है, तो ये अच्छा पिक हो सकता है फ्रॉम जीएल पॉइंट ऑफ व्यू। माइकल जॉन्स के बाद में देखो मैकमुलन आएगा। मैकमुलन लेग स्पिन को बहुत मारता भाई, जैम्पा को भी इसने रन्स कराए थे T20 वर्ल्ड कप में। और मैकमुलन के बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लेग स्पिन को तो अच्छा खेलता ही खेलता है, ये फास्ट बॉलर को भी काफ़ी अच्छे शॉट मारता है, हवा वाले, हवा होता है ना, ऑन दी अप जो शॉट होते हैं, काफ़ी अच्छे मारता है। आपको मैकमुलन और जंपा के बीच में ग्रीन लाइन दिख रही होगी। ग्रीन लाइन का मतलब क्या है कि मैकमुलन इसको अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन भी मारता है, और अपना विकेट भी कभी कभी लेग स्पिन को दे देता है मारने के चक्कर के अंदर। पर मैचअप जो है लेग स्पिन का, ये मैकमुलन को फेवर कर रहा है, इसलिए मैंने एरो मैकमुलन की तरफ रखा हुआ है, ठीक है। याद रखना, मैकमुलन स्पिन को अच्छा खेलता है, लेग स्पिनर को विकेट दे जाता है, पर मारता भी बहुत है। उसके बाद देखो रिची बैरिंगटन, ये भी लेग स्पिन को ठीक खेलता है। इसने भी T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन्स करे थे, 40 रन, और अच्छे करे थे।
तो बैरिंगटन भी बहुत अच्छा पिक है, स्कॉटलैंड का कैप्टन है और सामने जो बॉलर्स हैं ना उनको अच्छा खेल सकते हो, एक्सपीरियंस है बैरिंगटन के पास। मैथ्यू क्रॉस के बारे में देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैथ्यू क्रॉस आपको ऐसा लग रहा है ना कि इसकी बैटिंग आ जाएगी टाइम पर, यानी 25 से 30 बॉलें खेलेगा, उसी केस के अंदर आप ट्राई करना जब आपको लगता है कि ये 25 से 30 बॉल तो एटलीस्ट खेलेगा। पर अगर ऐसा होता है कि इसकी बैटिंग बहुत नीचे आती है तो इसको ट्राई मत करना, क्योंकि स्कॉटलैंड को ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था ना वहाँ पे भी मैथ्यू क्रॉस की बैटिंग बहुत नीचे आई थी, तो इसने ये उतने रन बना नहीं पाया था। नो डाउट ये अच्छा प्लेयर है, उतना ज़्यादा एग्रेसिव है, खेलता नहीं है, अपने विकेट की थोड़ी सिंगल डबल करके रन्स बनाएगा। तो इसको तभी ट्राई करना जब ऊपर से या तो स्कॉटलैंड के विकेट गिरे या फिर ये खुद टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा हो। और एक चीज़ बताता हूँ, जो मैथ्यू क्रॉस है ना लेग स्पिन को बहुत डिफेंसिवली खेलता है, तो आपको जो ब्राउन लाइन दिख रही है ना मैथ्यू क्रॉस और जेम्पा के बीच के अंदर, इसका मतलब यही है कि ये बहुत डिफेंसिवली खेलता है लेग स्पिन को। मैथ्यू क्रॉस के बाद देखो माइकल लीस का, यार माइकल लीस के बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये बहुत प्लेयर अच्छा है, बहुत अच्छी पावर है इसके पास, लंबे लंबे हिट भी मारता है। तो अगर इसकी बैटिंग पूरी आती है तो इसको हम ट्राई करेंगे अपनी टीम के अंदर, क्योंकि सामने देखो एक लेफ्ट हैंडर वो ही है ट्रेविस हेड, उसके अलावा सारे राइट हैंडर है। ऑस्ट्रेलिया वाले जब हम मैचअप देखेंगे ना तो बताऊंगा मैं। तो बॉलिंग से मेरे को उतना इसका बड़ा रोल लग नहीं रहा है, तो बैटिंग से तो इसको तभी ट्राई करना जब आपको ऐसा लगता है कि इसकी बैटिंग टाइम पे आएंगी, यानी इसको 15 से 20 बॉल तो खेलेगा तो ही ट्राई करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्कॉटलैंड का टॉप ऑर्डर ही ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलने वाला है, उस केस के अंदर आप इसको ट्राई मत करना। माइकल लीस के बाद क्रिस ग्रीव्स आएगा, ये भी सिंगल डबल वाली बैटिंग कर लेता है, लेग स्पिन पे भी ये सिंगल डबल 100-120 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलेगा, तो बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ये एग्रेसिव प्लेयर नहीं है। पर हाँ, स्ट्राइक रोटेट करना कि कभी ऐसा होता है कि स्कॉटलैंड के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा विकेट चले जाते हैं पावर प्ले के अंदर और इसकी बैटिंग आ जाती है, तो ये सिंगल डबल करके 20 बॉल अगर ये खेलेगा तो 20-21 रन बना देगा, बस इतना, इस तरह का इसका गेम होता है। तो स्कॉटलैंड की तरफ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन कौन हो गए? मुंशी इंपॉर्टेंट है, मैकमूलन इंपॉर्टेंट है, बैरिंगटन बहुत अच्छा पिक है, लीस को आप तभी ट्राई करना अगर आपको लगता है इसकी बैटिंग आएगी, और माइकल जोन्स एक यूनिक और डिफरेंशियल ग्रैंड लीग पिक है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंपॉर्टेंट बॉलर्स कौन कौन है हमारे पास? देखो बार्टलेट, अगर स्विंगिंग कंडीशन हुई ना कि बॉल स्विंग हो रही है तो बार्टलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरन ग्रीन, एरन हार्डी और स्टोइनिस, ये जो 3 ऑलराउंडर है, अगर ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों करने वाले हैं तो ही आप इसको ट्राई करना अपनी टीम के अंदर। इनमें से जो भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ग्रीन, हार्डी और स्टोइनिस के अंदर से। हार्डी आजकल बॉलिंग कर नहीं रहा है, पर अगर ये बॉलिंग पे आ गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइनअप के बाद जो भी अपडेट होगी कि किस प्लेयर को हमको लेना है, कौन बॉलिंग और बैटिंग दोनों करने वाला है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम पे भाई एक्टिव रहना, मेरे साथ जुड़ जाना। अब देखो सीन अबाउट का, जैसे मैंने आपको बताया, अगर पिच से थोड़ा बाउंस मिल रहा है, पेस को सपोर्ट है, तो ये सीन अबाउट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। बॉलिंग सेकंड में हम ड्रॉप का चांस ले सकते हैं अगर थोड़ी बैटिंग वाली विकेट हुई। अगर देखो जेम्पा के ऊपर भी हम बॉलिंग फर्स्ट के अंदर ड्रॉप का चांस ले सकते हैं अगर बैटिंग वाली विकेट हुई, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया स्कॉटलैंड लेग स्पिन को बहुत सही खेलती है, तो अगर विकेट के ऊपर स्पिन को कोई मदद है नहीं तो बॉलिंग फर्स्ट में हम ड्रॉप कर सकते हैं जेम्पा को ग्रैंड लीग के अंदर। स्मॉल लीग में तो यार लेना पड़ेगा यार, मजबूरी है, सोचो, क्योंकि गलती से भी होता है ना 2 विकेट निकाल गया आपने, तो मान लो आपने सही एनालिसिस करा, इसने विकेट भी नहीं लिए, आखिरी ओवर के अंदर आखिरी 2 बॉलों पे इसको विकेट मिल गया, सोचो। तो इसलिए स्मॉल लीग में तो हम इसे ट्राई करेंगे जेम्पा को, ग्रैंड लीग में हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट में अगर बैटिंग विकेट होती है। मेरिडिट के बाद शेयर पेस है, 140, 145, 150 के आसपास से बॉल डालता है, विकेट टू विकेट LPW में इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। सामने जो बैटर्स है वो भी अच्छे हैं, तो मेरिडिट अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो ही एक अच्छा फिर हम ट्राइबल पिक है मेरिडिट। एरन हार्डी, स्टोइनिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो भी बॉलिंग बैटिंग कर रहा होगा और जिसके पास जितना ज़्यादा मौका होगा उस प्लेयर को हमको अपनी टीम के अंदर ट्राई करना है। तो आई होप स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचअप यार हमें समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स वर्सेस स्कॉटलैंड के जो बॉलर्स हैं ना, उनका मैं आपको मैचअप समझाता हूँ। ट्रेविस हेड, मैगर्क, मार्श, इंग्लिश, स्टोइनिस, ग्रीन और हार्डी, जितने भी आपको प्लेयर दिख रहे हैं ना, टिम डेविड का मैंने नाम लिखा नहीं है क्योंकि उसकी बैटिंग बहुत नीचे आएगी, तो एक तो जगह भी नहीं बची ना पेपर के ऊपर। तो टिम डेविड को भी हम अगर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ तो यार ये बहुत भयंकर लाइनअप है बैटिंग के हिसाब से। कोई स्कोर ऐसा नहीं है जिसको ये चेज नहीं कर सकते, या फिर कोई स्कोर ऐसा नहीं है जो ये दे नहीं सकते। अब ट्रेविस हेड और मैगर का यार आपने IPL में देखा ही होगा ये क्या कर सकते हैं। इन दोनों की एक छोटी सी वीकनेस है कि ये लेग स्पिन को सिंगल डबल करके खेलते हैं। तो नीचे जो क्रिस ग्रीव्स नाम का लेग स्पिनर है ना, अगर इसको बॉलिंग मिलती है
और ऐसा होता है कि ये पावर प्ले सर्वाइव कर जाते हैं ट्रेविस हेड और ये मैगर, तो फिर ये क्रिस ग्रीव्स के ऊपर चार्ज करने जाएंगे तो हो सकता है विकेट निकाल ले क्रिस ग्रीव्स। पर जनरल अप्रोच इनकी लेग स्पिन के सामने सिंगल डबल करने वाली रहती है। मिचेल मार्श लेग स्पिन को अपने विकेट देता है, तो मैंने इसके मैचअप निकाले थे मिचेल मार्श के चहल के साथ, फिर जेम्पा जो भी BBL के अंदर लोकल टूर्नामेंट वाले, मैंने मिचेल मार्श को स्टडी करा तो ये लेग स्पिन को थोड़ा बहुत इसको स्ट्रगल है लेग स्पिन से, ज़्यादा नहीं है थोड़ा बहुत है। इंग्लिश, टोइनिस, कैमरन हार्डी ये लेग स्पिन को ठीक खेलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मार्क वॉट है ना लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, बीच में देख रहे हो ना ब्रैड विल के नीचे मार्क वॉट है, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे केवल ऑस्ट्रेलिया के एक ही प्लेयर को थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो है जॉश इंग्लिश। इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है पर थोड़ी बहुत है। जॉश इंग्लिश के अलावा और कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे फंसता हो। जॉश इंग्लिश लेग स्पिन को बहुत अच्छे रन्स मारता है पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे थोड़ा सा स्ट्रगल, मामूली सा स्ट्रगल मान के चलो। मिचेल मार्श लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ठीक खेलता है पर लेग स्पिन पे थोड़ा सा मान के चलो। तो जो भी स्पिनर्स है ना मार्क वॉट और क्रिस ग्रीव्स, ये बस एक एक बैट्समैन को थोड़ा सा फंसा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। फंसाना भी मैं वर्ड ये गलत यूज़ कर रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकते हैं सिर्फ एक एक बैट्समैन को, बाकी सारे बैट्समैन बहुत ठीक खेलते हैं इन दोनों को। तो उस केस के अंदर हम मार्क वॉट और क्रिस गिव्स को अपनी टीम से हटा सकते हैं। बॉलिंग फर्स्ट अगर मार्क वॉट कर रहा है तो हम इसको ड्रॉप का चांस ले सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट के अंदर। तो देखो स्कॉटलैंड की तरफ से इंपॉर्टेंट बॉलर्स कौन कौन होंगे। ब्रैडी करी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ब्रैडी करी जो है ना ये पावर प्ले के अंदर विकेट निकालता है। पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कराने आएगा ब्रैडी करी, ब्रैडविल, शेफियन शेरी, ये पावर प्ले में आते हैं। ब्रैडी करी हाई रेपुटेशन रखता है कि ये पावर प्ले के अंदर विकेट निकालता है, पर हाल ही में देखा गया कि ये पावर प्ले के अलावा बीच में आके भी विकेट निकाल रहा है, डेथ में भी विकेट निकाल रहा है। और एक और चीज़ बताता हूँ, जो ब्रैडी करी है ना ज़्यादातर अपने विकेट बॉलिंग फर्स्ट में निकालता है, पर हाल ही में बॉलिंग सेकंड में भी विकेट निकाल रहा है। तो ब्रैडी करी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए स्कॉटलैंड की तरफ से। शेफियान शरीफ ठीक लाइन लेंथ पे हिट करता है पर मेरे को उतना इंपॉर्टेंट फिलहाल लग नहीं रहा है। ब्रैडी विल भाई पिटता बहुत है पर विकेट भी निकालता है। मार्क वॉट जैसे मैंने आपको बताया केवल एक प्लेयर पे अपना थ्रेट है इसका, जॉश इंग्लिश। क्रिस सोल के बाद शेयर पेस है। जैक जार्विस बैटिंग और बॉलिंग, देखो जैक जार्विस अगर बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्कॉटलैंड से हमको वही प्लेयर्स उठाने हैं जिनके पास पोटेंशियल अच्छा मिले, यानी उनको बैटिंग और बॉलिंग वो दोनों से रोल में आ रहे हैं। तो जैक जार्विस अगर स्कॉटलैंड की टीम में ऑलराउंडर वाला रोल निभाने आ गया तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 4 ओवर बॉलिंग और मिडल ऑर्डर में बैटिंग। क्रिस ग्रीव्स जैसे मैंने आपको बताया केवल एक ही थ्रेट है उसका मिचेल मार्श पे, वो भी कोई 100% नहीं है। और ट्रेविस हेड और मैगर किसको सिंगल डबल करके निकाल सकते हैं, यानी इतना मारेंगे नहीं पर अगर इसने कोई बुरी बॉल डाली तो भाई पिटेगा ये। पर अगर ये ठीक लाइन लेंथ पे बॉल डाल रहा है तो वो भी सिंगल डबल करके इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो ये देखो ये कुछ मैचअप थे। अब मैं आपको देखो लेके चलता हूँ, ध्यान से देखना, कुछ ऐसे प्लेयर जो हमारे लिए डिफरेंशियल का काम कर सकते हैं। देखो मैथ्यू क्रॉस को आप तभी ट्राई करना जब आपको लग रहा है, जैसे आपको स्क्रीनशॉट पे दिख रहा है ना, सबसे पहले मैथ्यू क्रॉस या विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो मैथ्यू क्रॉस को आप तभी ट्राई करना जब आपको लगता है कि स्कॉटलैंड के या तो विकेट ऊपर से जल्दी गिरेंगे, फिर चाहे वो पहली इनिंग बैटिंग करे स्कॉटलैंड, चाहे सेकेंड इनिंग्स बैटिंग करे, या फिर मैथ्यू क्रॉस खुद टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा होगा, तो ही ट्राई करना। अगर ऐसा होता है कि मैथ्यू क्रॉस मान लो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है और जॉश इंग्लिश की बैटिंग बहुत नीचे है और जॉश इंग्लिश चेस कर रहा है, तो हम एक रिस्क ले सकते हैं, हम जॉश इंग्लिश को ड्रॉप करके मैथ्यू क्रॉस को ले सकते हैं कि एटलीस्ट अगर ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा ना तो 15-20 रन हमें करके दे दे। चेज में जैसा मैंने आपको बताया हेड, मैगर, मार्श, टॉइनिस, अगर ये जॉश इंग्लिश के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है इंग्लिश की बैटिंग है ना और गेम वहीं ख़त्म कर दें ये चारों ही। तो उस केस के अंदर हम क्रॉस को ट्राई कर सकते हैं, ये हम थोड़ा सा डिफरेंशियल लेके जा सकते हैं। रिची बैरिंगटन T20 वर्ल्ड कप में इसने रन्स करे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और हालिया फॉर्म भी इसका ठीक ठाक है, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। टिम डेविड, देखो टिम डेविड का मैंने नाम भी नहीं लिखा है अपनी मैचअप वाली लिस्ट के अंदर, पर अगर टिम डेविड ट्राई करना है ना तो तभी ट्राई करना जब आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, या तो देखो बैटिंग फर्स्ट अगर ऑस्ट्रेलिया करने आ गई ना और मान लो इनको ओपनिंग पार्टनरशिप चल गई तो टीम डेविड प्रमोट हो सकता है, तो उस केस के अंदर इंपॉर्टेंट होगा। या फिर ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है और अगर आपको लगता है ऊपर से ब्रैडी करी विकेट निकालेंगे इसके ऑस्ट्रेलिया के, तो आप टीम डेविड एज अ डिफरेंशियल जीएल में ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में लेना ना लेना यार वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा ना, पर जीएल में हम ट्राई कर सकते हैं। माइकल जोन्स और ब्रेंडन मैकमुलन, देखो ब्रेंडन मैकमुलन तो लेना ही लेना है, ये तो मेरा मस्ट पिक है टीम के अंदर, लोग बहुत कम ले रहे हैं पर मैं लेके जाऊँगा। अगर बैटिंग ट्रैक रहा तो मैं डेफिनेटली लेके जाऊँगा। माइकल जोन्स अगर ओपनिंग कर रहा है तो देखो मैंने आपको जैसा बताया
एक बहुत अच्छी इंटेंट का प्लेयर है माइकल जॉन्स। तो अगर आपको ट्राई करना है ना, ये ओपनिंग कर रहा हो तो आप कर सकते हो भाई। इंग्लैंड जैसी टीम पे इसने जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन, मार्क वुड इन सबको अपने विकेट नहीं दिए और अच्छी स्ट्राइक रेट से रन भी मारे, और ये T20 ब्लास्ट में भी ठीक ठाक खेल लेता है। तो अगर ये ओपनिंग कर रहा है तो हम इसे ट्राई कर सकते हैं GL में। एरन हार्डी और जैक जार्विस, अगर ये दोनों प्योर ऑलराउंडर वाला रोल निभाने वाले हैं या फिर टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं तो हम इनको भी ट्राई कर सकते हैं। जैक जार्विस देखो ज़्यादातर बॉलिंग पर्सपेक्टिव से टीम में आता है, पर अगर ये ऑलराउंडर वाला रोल निभा रहा है, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले स्कॉटलैंड जैक जार्विस को प्योर ऑलराउंडर के तौर पे खिला रही थी, तो अगर फिर से वो यही करते तो हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं जैक जार्विस को। एरन हार्डी बॉलिंग कम करवा रहा है, पर अगर ये बॉलिंग करवाता है या फिर टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ब्रैडी करी, मेरेडिथ, बार्टलेट को तभी ट्राई करना जब विकेट के ऊपर स्विंगिंग कंडीशन होगी ना, और मेरेडिथ को तो स्पेशली तब ट्राई करना जब थोड़ी सी मौसम थोड़ा, या मान लो बादलों वाला है या फिर विकेट थोड़ी सी पेसर्स को सपोर्ट दे रही है स्टार्टिंग के अंदर। बार्टलेट जैसा मैंने आपको बताया प्योर स्विंग वाला बॉलर है, ब्रैडी करी भी स्विंग करवाता है, तो ये दोनों हो गए स्विंग के बॉलर्स। तो ये कुछ प्लेयर्स थे देखो जो हमारे लिए डिफरेंशियल का काम कर सकते हैं अगर हम इन्हें अपनी टीम में या फिर GL की टीम में ट्राई करें। अब मैं आपको कोई डिफरेंशियल CVC बताता हूँ। तो जैसे आपको स्क्रीनशॉट दिखाया ना, मुंशी, बैरिंगटन और मैकमिलन और जार्विस, ये चारों हो गए स्कॉटलैंड की तरफ से जिनको हम एज अ डिफरेंशियल CVC ट्राई कर सकते हैं। जैक जार्विस अगर बॉलिंग फर्स्ट करा ना तो ही ट्राई करना है इसको, ठीक है। अगर ये प्योर ऑलराउंडर वाला रोल निभाने वाला है तो भी आप इसको CVC ट्राई कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डिफरेंशियल जिसे हम कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, देखो जेक फ्रेशर मैगर, कैमरन ग्रीन, हार्डी, एडम जंपा प्योर बॉलिंग सेकंड में ट्राई करना CVC अगर कर रहे हो, नेथन एलिस को दोनों में, मेरेडिथ को बॉलिंग फर्स्ट के अंदर, बार्टलेट को भी बॉलिंग फर्स्ट के अंदर। तो ये कुछ डिफरेंशियल CVC थे, ठीक है। अब कुछ CVC मैं आपको और दिखाता हूँ। ये जो CVC है ना, ये कॉमन CVC होंगे जिनको लोग स्मॉल लीग में करके आएंगे। इसके अंदर मैगर्क फिर से है, ट्रेविस हेड है, मिचेल मार्श है, मुंशी, मैकमुलन, अब स्टोइनिस को सब CVC करके आने वाले हैं, और बनता भी यार स्टोइनिस को CVC करना, प्लेयर ही इस कैलिबर का है। जैम्पा को तभी CVC ट्राई करना जब जैम्पा बॉलिंग सेकंड कराओ, याद रखना जैम्पा बॉलिंग सेकंड में ट्राई करना CVC। बॉलिंग फर्स्ट के अंदर GL में ड्रॉप का चांस ले सकते हो। मैकमुलन, मुंशी, फिर उसके बाद में बैरिंगटन, ये सब लेग स्पिन को ठीक ठाक खेलते हैं। और T20 वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो तो उसमें सिर्फ एक विकेट निकाला था जैम्पा ने बॉलिंग फर्स्ट करते हैं। तो स्कॉटलैंड के जैसा मैंने आपको बताया ये लेग स्पिन को ठीक ठाक खेलती है स्कॉटलैंड। बॉलिंग सेकंड के अंदर अगर कोई लेग स्पिनर आ गया और अगर वो चेस कर रहे हैं स्कॉटलैंड वाले, अच्छा मतलब रन वो होता है ना 200, 250, 210 चेस कर रहे हैं, तो ही लेग स्पिनर फिर अच्छे खासे विकेट निकाल सकता है। ये मैच हम खेलेंगे, ठीक है। तो आई होप यार आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे टेलीग्राम पे मिलता हूँ मैच के टाइम।